और कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है भैया, आप लोग सब अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए। आगे चलते हैं। अतः पूर्व कृदंतम है। पूर्व कृदंतम में कई पाठ हो चुके हैं। आज सूत्र चलेगा ल्वादिभ्या। सूत्र क्या चलेगा? ल्वादिभ्या। ये सूत्र है, देखो है, लू आदिभ्या बराबर ल्वादिभ्या। ये इसमें भी प्रमाण है कि जो इको एणचि में ई के से क्या लिया जाता है? दीर्घ ई उ आदि सब लिए जाते हैं, अर्थात वहाँ लक्षणा होती है। क्या होती है? प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। इसमें प्रमाण है ये सूत्र है, इसीलिए वहाँ दीर्घ उ भी लिया जाता है, जिससे लू धन आदिभ्या यहाँ पर क्या हो गया? यण हो गया, जिससे क्या बना है? ल्वादिभ्या बना है। ठीक है भैया, तो ये उसमें प्रमाण भी है, लक्षणा में है। तो ल्वादिभ्या ये कहता है लू आदिभ्या बराबर ल्वादिभ्या, है कि नहीं? अर्थात लू आदि जो क्या है? 21 धातुएं हैं। लू से लेकर के वृत ब्रिय वर्णे धातु है, वहाँ तक जो 21 धातुएं हैं, ये धातुओं से परे, इन धातुओं से परे, एतेभ्यः, है कि नहीं? एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य निष्ठा तकारस्य नकारः स्यात्, है कि नहीं? इन 21 धातुओं से परे जो निष्ठा का तकार है उसको क्या होता है? नकार आदेश होता है कि नहीं? निष्ठा क्या है आप जानते ही हैं। अब देखो, जैसे लूनः बना, क्या बना? लूय छेदने धातु है कि नहीं? लूय छेदने धातु लूनः, है कि नहीं? लूनवान। अक्तवतु होगा तो लूनवान, और अक्ता होगा तो लूनः। तो देखो लू धातु है, उससे क्या हो गया? अक्ता हो गया। क्या बन गया? लू अक्ता। अक्ता में बचा क्या? ता। तो लू ता, अब क्या बना? लूत। अब फिर सुआ है, सुको से लूता बना है। अब ता को क्या कर देना? ना कर देना। इसी से ल्वादिभ्या में आती है धातु की नहीं, पहली धातु है कि नहीं? 21 धातुएं आती हैं, तो क्या हो गया? लुई धातु है, जा धातु है, ये सब क्या है? वो वाली धातुएं हैं, क्या है? ल्वादी धातु हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? उससे परे ता को ना हो जाएगा, तो क्या बन गया? लू ना, लूना बन गया, ठीक है ना? लूता था, क्या बन गया? लूना, ठीक है? तो लूना, है कि नहीं? अथवा लूनवान, लू से अक्तवतु कर लो तो क्या बनेगा? लूतवान। क्या बनेगा? लूतवत। अक्तवतु में क्या तवत बचेगा, तो लूतवत। और फिर स्वादि आदि करके लूतवान बनेगा, लूतवान। और फिर ता को ना हो जाएगा, निष्ठा का ता है ये, तो लूनवान बन जाएगा, है कि नहीं? तो लूतः लूनः लूनवान है। अक्तवतु करोगे तो लूनवान, अक्ता करोगे तो लूनः। ठीक है भैया? अब देखो इसी तरह दूनः, दूनवान बनता है, इस तरह दूनवान बनता है। ठीक है भैया? अब देखो इसी तरह धूनः, धूनवान है, धूय कपने धातु है, उसे क्या बनेगा? धूनः और धूनवान है। धूय का अक्ता करोगे तो धूनः, और अक्तवतु करोगे तो धूनवान, ठीक है? हाँ, तो ये सब आपको बना लेना है। अब देखो धातु आई कौन? जा धातु आई है। क्या आई? जा धातु आई। अब इस जा धातु को क्या होगा भैया? इस जा धातु से क्या होगा? अक्ता प्रत्यय कर दो, तो जा अक्ता हो गया। अक्ता में का चला गया बच्चा, ता, तो जा ता। अब एक सूत्र ग्रहित जा वही व्यधि व्यष्टि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृजति नाम गीति चा, ये सूत्र है। इससे क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। ग्रहित जा, जा आ गया ना, ग्रहित जा, तो जा धातु इसको संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण किसको होगा? जा में जो या है ना, उसको संप्रसारण क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ज ई, क्या हो जाएगा? छोटी ई रहेगा, है भैया? तो जा ई मिल जाएगा, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी। अब फिर क्या होगा? अब एक सूत्र है आगे आने वाला है, क्या? हलः सूत्र है। ये कहता भैया अंगावयवाद हलः परम यत् संप्रसारणम। देखो इसीलिए लिखा जा धातु ग्रहिज्या इति संप्रसारणम, है कि नहीं? ग्रहिज्या धातु से क्या हो? ग्रहिज्या वही व्यधि सूत्र से क्या हो गया? संप्रसारण हो गया। तो जा में या को संप्रसारण क्या हो गया? ई, तो मिल गया क्या? जी ता। क्या बन गया? जी ता। अब इस ता को क्या कर देना? ना भी कर दो, तो जी ना बन गया। क्या बन गया? जी ना। अब क्या होगा? स्वादी आएगा, स्वादी जीना बनेगा है। अभी ध्यान देना, जो जा का ई है वो क्या है? रस वाला है, उसको दीर्घ करने के लिए सूत्र आया हलः। ये कहता है अंगावयवाद हलः परम यत् संप्रसारणम तदंतस्य दीर्घा स्यात्, है कि नहीं? क्या कहता है? अंगावयवाद हलः परम यत् संप्रसारणम तदंतस्य दीर्घा स्यात्, है कि नहीं? तो देखो अंग कौन हो गया? जीना, है कि नहीं? अंग कौन हुआ? जीना अंग नहीं हुआ है, जी अंग हुआ, अथवा जी न अंग हुआ है। सु के परे रहते जीन की अंग संज्ञा होगी, जिन की, और ता के परे रहते जी की। ठीक है भैया? तो अंग कौन हो गया? जी। अंग कौन हो गया? जी। अंग हो गया जी। तो
अंगावयवाद यद हल, अंगावयवाद हल कौन हो गया? अंग का अवयव हल कौन हुआ? जा, है कि नहीं? अंग हुआ जी, अंगावयव हल कौन हो गया? जा। अंगावयव हल परम यद संप्रसारण कौन हो गया? जा, जकारोत्तरवर्ती ई, वही ना है, हल से परे संप्रसारण वही है, यह है उसी को ना अभी संप्रसारण या को हुआ था ई। तो अंगावयवाद हल परम यद संप्रसारण कौन हो गया? जा का ई, जकारोत्तरवर्ती इकार है कि नहीं? अब तदंत कौन हो गया? तदंत हो गया पूरा जी, उसका अंत्य कौन हो गया? ई, उसको क्या हो गया? है कि नहीं? उसको ई को दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? जी ना, मिला दो जी ना, है कि नहीं? जी ना, जी ना, है कि नहीं? तो इस तरह से जी ना प्रयोग बन गया। जा धातु सकता प्रत्यय करने पर क्या बना? जी ना, ठीक है भैया। अथवा जीनवान बन जाएगा, तो तू करोगे तो जीनवान बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब आया सूत्र ओदितश्च, सूत्र आया ओदिता और चा, दो पद का सूत्र है। ओदिता, ओदिता माने ओकारः इति यशसा ओदित, तस्मात् ओदिता धातु है, धातु का अधिकार आ जाएगा, जिससे अर्थ होगा ओदिता धातु परस्य अक्ता प्रत्यय माने निष्ठा प्रत्ययस्य, निष्ठा प्रत्यय संबंधी यह तकार तस् नकार से, ठीक है भैया। ओदित धातु से परे निष्ठा प्रत्यय संबंधी जो तकार, उसको क्या हो जाएगा? नकार होता, ठीक है। ओदित धातु से परे, कैसे धातु से परे? अभी पूर्व में था कि ल्वादी एक विंशति धातु से परे, अब ये क्या कहेगा? ओदित धातुओं से परे, है कि नहीं? अब देखो, ओदित का मतलब है जिसके ओकार की क्या हो गई हो? संज्ञा हुई हो, उस धातु को क्या कहेंगे? ओदित धातु कहेंगे, ठीक है भैया। अब देखो, जैसे उदाहरण है भुगना, क्या है? तो देखो, भुजो कौटिल्य है, भुजो अनवने भी है, तो ये भुजो में जो ओ है उसकी क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है, तो ये क्या है? बचती है भुज। अब बताओ, ये भुज धातु क्या है? ओदित है कि नहीं है? अरे ओ करवा की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है? इसीलिए क्या है? ओदित धातु है। तो ओदित धातु है तो भुज धातु, इसलिए उसे क्या करेंगे? ओदित धातु, उसे अक्ता प्रत्यय कर दो तो भुज अक्ता। अब यहाँ जो अक्ता है कित है, जिससे अक्ता में बचता है ता, ये कित है इसलिए गुण नहीं होता है, तो बनता है भुज ता, भुज ता, है कि नहीं? अब फिर क्या होगा भैया? तो भुज ता, अब फिर ता को क्या हो जाएगा? ओदिता से सूत्र से ता को ना हो जाएगा, तो क्या बनेगा? भुज भुन, भुज न, भुज न। अब यहाँ कहे कि भैया क्या हो जाए? उससे वो हो जाए, किसे? चौकू से क्या हो जाए? चाकू, जो जा है ना उसको कावर्ग हो जाए, यानी गा हो जाए, कुछ होकर के। क्या यार, जा को गवाई ना होगा तो गा हो जाए, तो कहे भैया होगा नहीं, क्योंकि झल ये पदांत में करता है, तो यहाँ पदांत तो है नहीं, झल परे रहे, तो क्या झल में भी ना नहीं आता कि आता है? तो झल परे नहीं है ना, इसलिए कैसे होगा? तो कहा भैया ये सूत्र है ना ओदितश्च, ये जो सूत्र है ये 8वें अध्याय का है, 8वें 2 और 45 का है। और जो चौकू है यो क्या है? पहले का सूत्र है, 8 2 30 का है। कौन? चौकू 8 2 30 का है। ये बाद वाला है, यानी वो पूर्व त्रिपादी है, पर त्रिपादी है। पूर्व त्रिपादी पर क्या हो जाता है? सिद्ध होता है, ओदितश्च असिद्ध हो जाएगा, जिससे ता को ना असिद्ध हो जाएगा, जिससे क्या दिखेगा? चौकू को ता दिखेगा, ता दिखेगा, ता झल में आता है, जिससे झल परे मिल जाएगा, जिससे जा को कुत हो जाएगा गा, तो कहेंगे भुग ना, मिला दो भुग्न। क्या यार, क्या बनेगा? भुग्न, है कि नहीं? और सु आएगा, शुक्र भुगना बन गया ना। तो भुजो भुगना, हाँ, यानी भुजो धातु से क्या हो जाएगा? भुजो कौटिल्य, भुजो अनवने धातु से क्या हो जाएगा? अक्ता आदि प्रत्यय करने पर इस प्रक्रिया से क्या बन जाएगा? भुगना बन जाता है, समझे कि नहीं? ठीक। तो जो क्या हो, कुटिलता का आश्रय हो, उसको क्या कहेंगे? भुगना कहेंगे। आगे क्या है भैया? आगे देखो, टू ओस्वी धातु है, टू ओस्वी, यहाँ टू की भी संज्ञा हो जाती है, और ओस्वी माने ओ और ओ की भी क्या हो जाती है? ई संज्ञा हो जाती है, तो ई भी चला जाता है। बचता क्या है? केवल स्वा। क्या बचेगा? स्वा। उत उपसर्ग पूर्वक स्वा है, क्या है? हाँ, तो उत स्वा आगे अक्ता, अक्ता में बचेगा ता, है उत स्वा ता, है। अब ये भी क्या है? उदित धातु है, ओदित धातु है कि नहीं? ओदित है, टू ओ था तो ओ की भी संज्ञा हुई है, इसलिए क्या है? ओदित धातु। ओदित धातु से परे ता है, उसको क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, तो क्या बनेगा? उत स्वा ना। एक बात ध्यान है, स्व में वाह है ना, उसको संप्रसारण कर दो, किससे? गरिजा वही वधिष्ठ, तो क्या हो जाएगा? संप्रसारण क्या हो जाएगा? अरे वाह को संप्रसारण ऊ न होता है यार, तो संप्रसारण कर दो, वाह को ऊ हो जाएगा, है कि नहीं? तो वाह संप्रसारण हो गया, वाह को क्या हो गया? ऊ हो गया, तो क्या बनेगा? उत सु ना, उत सु ना। अब क्या होगा? उसे दीर्घ कर दो हला सूत्र से ऊ को, तो क्या उत्सु ना।
अब फिर क्या कर दो, सा है कि नहीं, और वो ता है, ता को क्या कर दो, इचुत कर दो, उत, तो क्या होगा उच्च सूना है, असा को क्या कर दो, छा कर दो, छोटी से क्या उच्छूना, क्या बनेगा उच्छूना बन गया ना। तो इस तरह से उच्छूना बनता है। ठीक भैया, आगे क्या है, सुसाह का भैया सुस धातु से परे निष्ठा तकार से कहा से आता, ये का कर देता, निष्ठा के तकार को का करता। अभी तक तो ता को क्या होता था, ना होता था, ये सूत्र आया, कहा नहीं भैया का भी होता है, ध्यान रखना, ता को नवाई भर नहीं होता है, ता को का भी होता है। तो ता की 3 स्थितियां हैं, कहीं ता को ता ही रहता है, कहीं ता को ना हो जाता है, कहीं ता को, समझे कि नहीं। तो ये सूत्र है, ध्यान देना है, कहीं ता को वाह भी होता है, कहीं ता को माँ भी होता है। अब आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है भैया। तो ये है ता ना का, है कि नहीं, वाह माँ, ये सब है इनके, है कि नहीं, ता के स्थान पर होते हैं। कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, जैसे देखो सुसाह का, अब ये क्या कहेगा, सुस धातु से परे निष्ठा के तकार को का हो जाता है, का हो जाता है। तो देखो सुस्का, देखो सुस ता हुआ, सुस अक्ता प्रत्यय कर लेना, सुस ता, अता को का हो गया, का हो गया, तो सुस्का सुआएगा, सुस्का बन गया। अब पूछ लिया कि सुस्का में कौन सा प्रत्यय है, तो कोई क्या बता देगा, लिख देगा विकल्प का प्रत्यय की, ता प्रत्यय की, क्या, तो कोई लिख देगा कभी ता प्रत्यय हुआ है कि नहीं, हुआ क्या है, ए लिख देगा का प्रत्यय, हुआ क्या है, ता प्रत्यय, हुआ कौन सा है, अक्ता प्रत्यय हुआ है, लिख देगा क्या, का प्रत्यय हुआ है कि नहीं, का प्रत्यय थोड़ी हुआ है, हुआ तो क्या है, अक्ता प्रत्यय। हाँ, उस ता को हो गया है क्या, का, है कि नहीं, लेकिन प्रत्यय कौन सा हुआ है, ता, अक्ता प्रत्यय। ठीक है भैया, तो ध्यान देना, सुसा का, सुस्का। अब आगे सूत्र है पचो वाह पक्वा। अब देखो ये वाह करने आ गया, का भैया पच धातु से परे निष्ठा के तकार को का हो जाता है, वाह हो जाता है, का हो जाता है, वाह होता है, पच धातु से परे है, तो पक्वा पच धातु से अक्ता प्रत्यय कर दो, क्या बन गया, पच ता। अब फिर क्या कर दो, उस चकरवा को कुत तो कर दो, तो क्या बनेगा, पक ता, क्या बनेगा, पक ता। अब ता को का हो गया, इससे पच धातु से परे ता है, उसको वाह हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पक व, मिला दो पक्वा, सु आएगा, सु करो तो सर्ग पक्वा, है कि नहीं। तो पक्वा में भी कौन सा प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय। ठीक है, ध्यान रखना, वाह प्रत्यय मत कर देना, कौन सा प्रत्यय हुआ है, ता प्रत्यय, उस ता को का हो गया है, वाह। ठीक है भैया, हाँ, तो क्या क्या हुआ, ता भी हुआ, ना भी हुआ, और ना को का हो गया, माने ना भी हुआ, का भी हुआ, वाह भी हुआ, ये स्थितियां हैं अभी तक। हाँ, अब माँ करने वाला सूत्र आया, छई छय धातु है, कौन सी धातु है, छई छय, है कि नहीं, छई छय धातु है, उससे अक्ता प्रत्यय कर लो, तो क्या बन गया, छई ता, आदेश उपदेश से क्या कर लो, आ तो कर लो, तो क्या बन गया, छा ता, क्या बन गया, छा ता। अब देखो आया सूत्र छायो मह, सूत्र है छायो मह, ये सब पंचम्यंत है, सुसा भी पंचम्यंत है, और पचो पचा भी पंचम्यंत है, छाया भी पंचम्यंत है, माने छई पच धातु से, छई धातु से और पच धातु, इनसे सबसे परे क्या होता है, निष्ठा के तकार को ये तत्त कार्य होते हैं। अब ये छायो माह क्या करेगा, माँ करेगा, निष्ठा के तकार को क्या हो जाता है, माँ हो जाता है। तो छा ता है, ता को क्या हो गया, माँ हो गया, तो क्या बन गया, छा माह, सु छा माह। ठीक है ना, तो शुष्का पक्वा छा माह बन गए ना, एक एक उदाहरण सबका। ठीक है भैया, हाँ। अब देखो अब देखो सूत्र है निष्ठायाम सेट, सूत्र क्या है, निष्ठायाम सेट। ये सूत्र कहता है सेट निष्ठायाम परतः, है कि नहीं, कैसे निष्ठा प्रत्यय के परे रहते, है कि नहीं, ईटा सह सेट तस्मिन सेट, ठीक है ना, ईटा सह सेट तस्मिन सेट, है कि नहीं, ईटा सह वर्तते इति सेट तस्मिन सेट, है कि नहीं, ईट के साथ जो निष्ठा प्रत्यय हो उसको कहते हैं सेट, तस्मिन सेट निष्ठायाम परतः, है कि नहीं, सेट निष्ठा प्रत्यय के परे रहते, अर्थात ईट के सहित जो अक्ता प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय है उसके परे रहते। अक्ता प्रत्यय भर मत करना, अक्ता कर दोगे तो केवल अक्ता ही लिया जाएगा, निष्ठा कहोगे तो दोनों लिए जाएंगे, कहा यार, कौन कौन, अक्तवतु निष्ठा, तो दोनों लिए जाएंगे, इसलिए सेट निष्ठा के परे रहते, समझे कि नहीं, जिसको ईट होता है ऐसे सेट के परे रहते, क्या होता है, रेर लोपः, री प्रत्यय का लोप होता है, तो यही सूत्र का अर्थ है। ठीक भैया, सेट निष्ठा प्रत्यय के परे रहते, री का क्या हो जाता है, अब ध्यान देना, रेर अनिट जो सूत्र है वो कहता है अनिरादो वार्धातु के परे रहते हैं। अब ये जब सेट निष्ठा रहेगा तो सेट निष्ठा रहेगा
तो क्या नहीं रहेगा, अनिडादी अर्धातुक नहीं रहेगा, है कि नहीं, वो तो इडादी रहेगा, है कि नहीं, इसलिए वहाँ अड़े रनिट से लोप नहीं हो सकता, इसीलिए इस सूत्र की आवश्यकता है कि नहीं। तो देखो उदाहरण है इसका, भावितः भावितवान, है कि नहीं, भावितः भावितवान। अब देखो भू धातु से ऋज प्रत्यय कर लो तो भावी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भावी। अब भावी धातु क्या है, ये ऋजंत धातु है, इस धातु से क्या कर दो, अक्ता प्रत्यय कर लो तो बन गया भाविता, क्या हो गया, भाविता। अब जो फिर ईटागम कर दो तो क्या बन गया, भावी ईता, भावी ईता। किसे ईट प्रत्यय करोगे, आधा का सेठ बना दे, इसे क्या करोगे, ईटागम कर लो, क्या भावी ईता, क्या भावी। अब क्या होगा, देखो सेठ निष्ठा है कि नहीं है, ये जो ईता ये क्या है, सेठ निष्ठा है कि नहीं, ईट सहित है कि नहीं है, ईटागम हुआ है इसलिए सेठ निष्ठा है, उसके परे रहते जो भावी में ऋच प्रत्यय है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, भाव ईता, मिला दो भाविता, असुआगा शुक्र भाविता। इसी तरह भावितवान, यहाँ भावी और तबत, तो तू प्रत्यय कर दोगे तो तबत बचेगा, तो भावी तबत ईटागम, भावी ई तबत। अब यहाँ भी ऋ का लोप तो भाव ई तबत, मिला दो भावी तबत, क्या बन गया, भावी तबत, और उसका स्वादी प्रत्यय करके क्या बनेगा, भावितवान। तो भावितवान भावितवंत भावितवंतः, है कि नहीं, है कि नहीं, करवाया जो है, जो किया वो नहीं, जो करवाया उसको कहेंगे भावितः, है कि नहीं, इसने करवाया, है कि नहीं। इस तरह से इसका अर्थ कर लेना चाहिए। आगे क्या है, दृढ़ हिंसायाम, ये धातु है, तो इसको फिर कल करेंगे।